दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक 19वीं सदी के शापित मुखौटे की सच्ची घटना है, जो कि कुछ सालों पहले सूरज नाम के एक लड़के को मिला था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। ये बात है 2001 की, जब मैं मुंबई के एक पुराने बंगले के तहखाने से डॉक्टर का एक बेहद पुराना मुखौटा अपने साथ घर लाया था। एक ऐसा मुखौटा जिसे 19वीं सदी में डॉक्टरों ने बुबोनिक प्लेग के दौरान इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय इस प्लेग का कहर इस कदर बढ़ गया था कि बंबई शहर की गलियां लाशों से भर गई थी। इसलिए उस मुखौटे को एक ऐतिहासिक चीज समझकर मैं उसे अपने साथ लाया था। हालांकि पहली बार जब मैंने उस मुखौटे को उठाया था तब मुझे उसमें कुछ अजीब नहीं लगा, वो बस दिखने में थोड़ा अजीब था। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद मेरे साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। ये सब मेरे साथ क्यों और कैसे हो रहा था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो असामान्य और बहुत ही डरावना था। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तब मैंने कुछ अजीब देखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कमरे के कोने में कोई आदमी खड़ा है, उसी मुखौटे को पहने हुए जो मैंने दूसरे कमरे में रखा हुआ था, जिसे देखते ही डर के मारे मैं अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। पर जब उस कोने की तरफ दोबारा देखा तो वहां पर कोई नहीं था। हालांकि ये सब सच था या फिर कोई वहम ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो सब मुझे इतना असली लग रहा था कि एक पल के लिए डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। पर सिर्फ यही नहीं, एक दिन मैंने ये नोटिस किया कि मैंने उस मुखौटे को जिस कमरे में रखा था वहां के खामोशी में एक अजीब सा भारीपन आ गया था, जिसे मैं तब सबसे ज्यादा महसूस करता था जब मैं उस मुखौटे के करीब जाता था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर न जाने कि वो कमरा मेरे घर के बाकी कमरों से ठंडा था। हालांकि सबसे अजीब चीज तो तब हुआ जब मुझे उस मुखौटे को लेकर लगभग हर रात सपने आने लगे थे, और उन सपनों में मैं खुद को 1897 के बॉम्बे में देखता था, जहाँ चारों तरफ बीमारी और मृत पड़े लोग थे, और उन्हीं प्लेग से लड़ रहे डॉक्टरों का एक समूह मुखौटों के पीछे छुपे हुए उन लाशों को गाड़ियों में डालकर ले जा रहे थे। हालांकि शुरुआत में तो मैंने इन्हें उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन समय के साथ साथ उस मुखौटे से जुड़े सपने धीरे धीरे पर्सनल होने लगे थे, यानी कि मैं उन सपनों का हिस्सा बनने लगा था। एक बार की बात है जब मैंने सपने में ये देखा था कि एक डॉक्टर मुझे घूर रहा है। उसकी आंखें मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे कि मैं उसके सामने असली में खड़ा हूँ। यहाँ तक कि कभी कभार मैं ये भी देखता था कि एक डॉक्टर मेरे हाथ के घाव को सुई धागा से सील रहा है, जो कि मुझे डरावना और असली इसलिए लगा था क्योंकि मैं उस दर्द को साफ महसूस कर पा रहा था। इसलिए एक दिन मैंने उस मुखौटे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, और पता चला कि ये मुखौटा डॉक्टर अजीत चौधरी का है, जो बॉम्बे के सबसे प्रसिद्ध प्लेग डॉक्टरों में से एक थे। उन्होंने महामारी के दौरान कई मरीजों का इलाज किया था, लेकिन आगे चलकर वो खुद भी उस प्लेग का शिकार बन गए। हालांकि मेरे साथ वो सब क्यों हुआ था इसका कारण तो मुझे आज भी पता नहीं चला, लेकिन जितना मैंने उनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की उतना ही मेरे चारों ओर और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त मुझे अपने ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने का आवाज आता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भारी बूट पहनकर चल रहा हो। लेकिन जब भी मैं ऊपर जाकर देखता मुझे वहां कोई नहीं मिलता। एक बार तो आईने में अपने पीछे एक साया भी देखा था,
वो साया किसी प्लेग डॉक्टर का था, जो कि मुखौटे में मेरी ओर ही देख रहा था। घर में चल रहे इन सभी घटनाओं के वजह से चिंता में मैंने खाना पीना छोड़ दिया था और इसी के वजह से धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, और वो भी इस तरह से जैसे कि मुझे ही प्लेग हुआ हो। खांसी और बुखार ये दोनों तो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी मेरी बीमारी का कोई कारण नहीं समझ पा रहा था, जबकि सपनों में वो प्लेग डॉक्टर अब मेरे और भी करीब आने लगा था। यानी कि डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया था कि ये सब उसी के मुखौटे के वजह से हो रहा है। असल में उस दिन मैं उस मुखौटे के तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। शायद से मैं तब कुछ पढ़ रहा था, लेकिन उसी दौरान मैंने अपने पीछे किसी के सांस लेने का आवाज सुना। जब तक मैं पीछे मुड़ा तब तक मुझे यही लग रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर नहीं, वो आवाज तो उसी मुखौटे के अंदर से आ रही थी। इन सब चीजों से मैं बहुत घबराने लगा था, खास करके इसलिए क्योंकि तब मैं घर में अकेला रहता था। इसलिए एक दिन मैंने तय किया कि उस मुखौटे को मैं वापस वहीं रखाऊंगा जहां से मैं उसे लाया था। हालांकि उस मुखौटे को लौटाने के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन उस मुखौटे के वजह से ये क्यों हो रहा था ये आज भी मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि डॉक्टरों का वो मुखौटा कोई मामूली मुखौटा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करना मत भूलना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके।